नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। बात करने वाले हैं सचिन पायलट को लेकर। सचिन पायलट और प्रशांत किशोर की जो जोड़ी है, असल में इसने कांग्रेस पार्टी को परेशान कर रखा है। ऐसा माना जा रहा था कि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी को आगे लेकर जा सकते हैं। आखिर क्यों, वो भी हम आपको बताएंगे। और क्यों प्रशांत किशोर को लेकर के कांग्रेस पार्टी ये सोच रही थी कि प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते तो शायद कांग्रेस की पार्टी की नैया को पार लगाया जा सकता था, लेकिन ऐसा होता भी नजर नहीं आ रहा। उसके पीछे की कहानी भी आपको बताएंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सचिन पायलट को लेकर। सचिन पायलट वो नेता जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में जिताने का काम किया। जिस पटल पर आज कांग्रेस पार्टी मौजूद है, वहां तक कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के सामने खड़े करने का काम किया। लेकिन आखिरकार सचिन पायलट ने अपने इरादे साफ कर दिए। पहले सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है, उसके बाद सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। फिर खबर निकल कर आती है कि हो सकता है प्रदेश कमेटी का अध्यक्ष उन्हें बना दिया जाए, लेकिन वो खबर भी कहीं ठंडे बस्ते में चली जाती है। अब ऐसा माना जा रहा है कि सचिन पायलट खुले तौर पर अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद दिया जाए। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी उनकी एक सुनने को राजी नहीं है, जिसके चलते नाराजगी तो झेलनी पड़ ही रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर खलबली भी देखने को मिल रही है। देखा जा रहा है कि अजय माकन जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो 21 मई को जाएंगे अशोक गहलोत और सचिन पायलट से मुलाकात करेंगे जयपुर जाकर। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो ये मुलाकात इस वक्त होने वाली है इन दोनों नेताओं के चलते अजय माकन की कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है? क्योंकि 21 मई के वक्त आने में अभी बहुत वक्त बाकी है। 21 मई के लिए बहुत दिन पड़े हुए हैं, और जिस तरह से अभी इस वक्त खींचतान देखने को मिल रही है गहलोत खेमे में और सचिन पायलट के खेमे में, अगर थोड़ी भी ऊंच नीच होती है तो कांग्रेस की सरकार पर तलवार लटक सकती है। पहले भी हम देख चुके हैं कि सचिन पायलट ने किस तरह अपने बागी तेवर दिखाए थे कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस आला कमान को, लेकिन उस वक्त स्थिति को काबू कर लिया गया और बीजेपी के हाथ से एक अच्छा खासा नेता, एक अच्छा खासा मौका सरकार बनाने का फिसल गया। बहरहाल वो बात पुरानी थी, लेकिन अगर हम आज के मौक़ों की बात कर लें, आज के दिन की बात कर लें, तो सबसे बड़ी बात यही है कि बीजेपी भी यही चाहती है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ना रहे और सचिन पायलट जैसे नेता बैठे बिठाए बीजेपी की झोली में आकर गिर जाएं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के चांसेस पूरे बढ़ जाएंगे, और अगर ऐसा होगा तो हो सकता है कि इस अशोक गहलोत की सरकार भी कार्यकाल पूरा होने से पहले ही गिर जाए और जल्द ही उपचुनाव कराने की नौबत वहां पर आन पड़े। लेकिन क्या बीजेपी सचिन पायलट के आ जाने से संतुष्ट हो जाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब जानते हैं कि वसुंधरा राजे जिस तरह से पहले मुख्यमंत्री रही थी राजस्थान की, लेकिन अगर सचिन पायलट आ जाते हैं बीजेपी में तो हो सकता है कि वसुंधरा राजे को केंद्र की राजनीति सौंप दी जाए, केंद्र में कोई बड़ा मंत्रालय दे दिया जाए। क्योंकि इसका उदाहरण हमने देखा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आते हैं तो उन्हें उड्डयन मंत्रालय दे दिया जाता है, और उसके बाद ये देखा जाता है कि केंद्र मंत्रालय देने के बाद उनके रोल को कितना बढ़ा दिया गया है। अगर हम बात करें प्रशांत किशोर की, क्योंकि दोनों ही नेताओं का लगाव लगातार कांग्रेस पार्टी से रहा है, प्रशांत किशोर ने किस तरह से कांग्रेस पार्टी की नाक में नकेल डाल रखी है, इसके बारे में भी बात करते हैं। दरअसल ये देखा जा रहा था कि प्रशांत किशोर ने कई सुझाव दिए जो कांग्रेस पार्टी के आलाकमान को पसंद नहीं आए। प्रशांत किशोर के सुझावों को लेकर कांग्रेस पार्टी में एक राय नहीं बन पाई। प्रशांत किशोर को कांग्रेस पार्टी ही चाहती थी कि पार्टी में शामिल हो जाए प्रशांत किशोर और पार्टी के लिए काम करें, लेकिन ये बात कांग्रेस पार्टी को समझने की जरूरत थी कि प्रशांत किशोर कोई राजनेता नहीं है बल्कि रणनीतिकार हैं। वो रणनीति बना कर देते हैं, लेकिन क्या उनकी बनाई रणनीति पर भी कांग्रेस पार्टी चल पाएगी, भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। दरअसल ऐसा देखा गया कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को लोकसभा चुनाव के तौर पर दो बड़े फॉर्मूले प्रशांत किशोर ने पार्टी के सामने रखे थे। वो दो फॉर्मूले क्या थे हम वो भी आपको बताएंगे। दरअसल वो दो फॉर्मूले ये थे कि या तो कांग्रेस पार्टी 4 अलग अलग जोन में उत्तर प्रदेश को डिवाइड करके 4 अलग अलग प्रदेश अध्यक्ष बना दे, या फिर एक प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उसके अंदर 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिए जाए। इस तरह की बात उन्होंने कही थी। इसके साथ साथ ये भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी को लगभग 300 से 70 से ज़्यादा सीटों पर अलग अलग तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक सीट पर बूथ लेवल पर जाकर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं को उनकी ये राय पसंद नहीं आई। इसी वजह से अब खटपट तो ज़रूर देखने को मिल रही है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले प्रशांत किशोर ये साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो हो सकता है कि कांग्रेस बीजेपी को हरा सके और प्रशांत किशोर को भी पॉलिटिकल करियर को बचा सके। ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर को ही क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ही प्रशांत किशोर की ज़रूरत है। दरअसल
प्रशांत किशोर को भी कांग्रेस पार्टी की उतनी ही ज़रूरत है। और ऐसा देखा जा रहा है कि जिस तरह से दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, अगर एक दूसरे से अलग होते हैं तो दोनों का वजूद ही कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में हार के बाद ख़त्म होता नजर आएगा। अगर इस तरह से देखा जाए, उत्तर प्रदेश से जोड़कर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक अलग तरीके का दांव चलने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में जिस कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी सियासी वजूद को ढूंढ रही है, वही कांग्रेस पार्टी आजम खान के दरवाजे पर पहुंच जाती है उनसे मदद मांगने के लिए। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन, वो जाते हैं सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात करने के लिए, और जिसके बाद वो जिस तरह का बयान देते हैं वो कहीं ना कहीं बात को दर्शाता है कि 2024 के चुनावों को लेकर अभी भी उत्तर प्रदेश की सियासत रुक कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार राजनेता इस तरह की बातें कर रहे हैं। लगातार असदुद्दीन ओवैसी भी आजम खान से मिलने जाते हैं, शिवपाल यादव आजम खान से मिलने जाते हैं, और अब जिस तरह से कांग्रेस नेता मिलने पहुंच रहे हैं, ये बात साफ है कि कांग्रेस भी इस रेस में कहीं पीछे हटने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का साफ तौर पर ये कहना है कि आजम खान को उनकी पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए, और अगर ऐसा शायद ना हो पाए तो शायद कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहले ही 3 दशक से सत्ता से बाहर चल रही है उत्तर प्रदेश से, और आने वाले लोकसभा चुनाव में जिसमें 80 लोकसभा सीटें सिर्फ उत्तर प्रदेश से निकल करके सामने आती हैं, अगर कांग्रेस पार्टी वहाँ कोई अच्छा प्लान नहीं बनाएगी तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी खासी मुश्किलें खड़ा कर सकता है। तो वहीं ये देखा जा रहा है कि बीजेपी भी इस रेस में पीछे नहीं है। बीजेपी जो केंद्र की सत्ता में काबिज है, उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज है, महाराष्ट्र पर बीजेपी की नज़र है, तो ये देखा जा रहा है कि राजनीति तो कहीं कम होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए हर तरफ से मुश्किलें बढ़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें तो मध्य प्रदेश में भी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि कमलनाथ ने कहीं ना कहीं जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दिया है, ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक एक दिन काटना इसलिए भारी हो रहा है क्योंकि मुश्किलें बढ़ रही हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव सर पर है, हिमाचल विधानसभा चुनाव सर पर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी तक अपने अंदर के अंतर कलाओं को सुलझा नहीं पाई है, और जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को ऐसा देखा जा रहा है कि जिससे G23 के नेता जो कह रहे थे अपना बदलाव की मांग है, बदलाव करने की जरूरत है, उन बदलावों को अगर वक्त रहते कर दिया जाता तो इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होती। हालांकि ऐसा देखा जा रहा है कि अभी भी वक्त है और कांग्रेस पार्टी इस वक्त को यूटिलाइज करके हालातों को सुधार सकती है, लेकिन आखिर कितना वक्त बचा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने में ज़्यादा वक्त नहीं है, और गुजरात वो गढ़ है जहां पर अगर बीजेपी अच्छी खासी सेंधमारी कर लेती है तो 2024 के चुनावों के नज़रिए से एक बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। पिछली बार 77 सीटें निकाल चुकी कांग्रेस पार्टी, अगर इस बार अच्छी खासी सीटें निकाल लेती है तो शायद बीजेपी को कमज़ोर किया जा सकता है। तो वहीं ऐसा देखा जा रहा है हिमाचल में पहले से ही कांग्रेस पार्टी की स्थिति बेहतर नहीं है। आम आदमी पार्टी भी लगातार कांग्रेस पार्टी का खेल खराब करने की कोशिशों में तो लगी ही हुई है। तो इस सभी चर्चा का निष्कर्ष तो यही निकल कर आता है कि कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व पर तो ध्यान देने की ज़रूरत है ही, बल्कि अपनी रणनीति पर भी ध्यान देने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से नेतृत्व की कमी देखने को मिलती है वो चीज़ें साफ दर्शाती हैं कि कांग्रेस पार्टी को ज़मीन से लेकर के नेतृत्व तक हर चीज़ में एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत है, बदलाव करने की ज़रूरत है, और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पिछड़ती नजर आएगी। फिलहाल अभी इस प्रोग्राम में इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। नमस्कार।